नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। कल एक वीडियो बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि भारत के उन बौद्धों को आर्थिक उत्थान या आर्थिक लाभ दिया जाना है जिसमें हर उन बौद्धिस्टों को जो सेहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन के साथ जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी है उन लोगों को 35 लाख रुपए तक रुक कर इंसेंटिव जाना है। लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में यह योजना क्या है और किस तरीके से इसको चलाया जा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट रखा है जिसको हमको ऐसे 35-35 लाख रुपए लोगों को बांटना है। मेरे मित्रों, पूरी योजना को एकदम क्लियर समझ लीजिए। असल में यह सेहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन है। यह राष्ट्र रक्षा संघ ने जो सेहॉक इंडस्ट्रीज बनाया और दोनों को मिलाकर जो सेहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन बना, इस योजना के तहत बहुत सारे फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, बहुत सारी कंपनियां खोली जा रही हैं। हमारे द्वारा, मेरे द्वारा लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को बिजनेस में लाया जा रहा है, लोगों के द्वारा, बौद्धिस्ट लोगों के द्वारा ही प्रोडक्ट बनवाया जा रहा है और उन प्रोडक्ट्स को देश भर में बेचा जा रहा है ताकि बिजनेस करवाकर भारत के बौद्धों की स्थिति सही की जा सके। उन प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम टीवी एक्टर या एक्ट्रेस से प्रचार प्रसार करवाएं और उनको लाखों या करोड़ों हम दें, या दूसरी तरफ हमारे जो देश भर में बौद्धिस्ट भाई हैं या बहनें हैं, हम उन्हीं से प्रचार प्रसार करवाएं और यह अमाउंट हम उन्हीं को दें। तो हमने और हमारी टीम ने यही तय किया कि हम इस मिशन का, इन प्रोडक्ट्स का, इस योजना का प्रचार प्रसार किसी भी एक्टर एक्ट्रेस से नहीं कराएंगे। भारत के जो मूल निवासी हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, हम उन्हीं के जरिए निचले स्तर पे प्रचार प्रसार करवाएंगे और जितना भी उनका बनता है, एक पूरा प्रारूप बना हुआ है कि कितना कितना कैसे क्या करने पे कितना कितना अमाउंट जाएगा। यह अमाउंट 35 लाख तक जाना है। तो यही वह अमाउंट है, यह कोई खैरात नहीं है। कंफ्यूज मत रहिए, एग्जैक्ट जानकारी रखिए। एक बात यह भी समझने वाली है कि कुछ मित्रों को यह लग रहा है कि 1563 रजिस्ट्रेशन शुल्क डोनेशन क्यों करवाया जा रहा है। असल में जो भी मित्र सेहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन का रजिस्टर्ड सदस्य बनना चाहते हैं, उनका एक डोनेशन लिया जा रहा है। आप राष्ट्र रक्षा संघ को 1563 रुपए डोनेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए ताकि फ्री की चीजों का अहमियत नहीं समझा जाता है। फ्री की योजनाएं भी चलाई गई 2012 से लेकर 2022 तक, 12 से 22 तक फ्री मेंबरशिप की योजनाएं चलाई गई जिसका महत्व लोगों ने नहीं समझा। इसलिए हाँ, अभी भी फ्री वाली व्यवस्था है। आप जीरो अमाउंट में, मतलब कि बिना कोई शुल्क दिए आप राष्ट्र रक्षा संघ की सदस्यता ले सकते हैं। कैसे लेना है मैं बता देता हूं। फ्री में अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि संगठन डोनेशन ले रहा है तो आप मत करिए ना, आप मत लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, आपसे कोई जबरदस्ती तो है नहीं। इसके लिए आप जीरो अमाउंट में कैसे जुड़ सकते हैं, आप namobuddhaya.com पर जाइएगा, संगठन से जुड़ने का फॉर्म लगा हुआ है, उसको भर लीजिएगा। ना आप कोई पैसा संगठन को देंगे, ना कोई पैसा संगठन आपको देगा। तो आप अगर इस तरीके से चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे ही करेंगे, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। आप एक भी रुपया संगठन को मत दीजिए और संगठन एक भी रुपया आपको नहीं देगा। प्रचार प्रसार करते रहिए, मिशन चलता रहे। लेकिन विधिवत जो अपना जीवन समर्पित कर रहा है मिशन के लिए और इस मिशन को पूरा करने के लिए, जो चाहता है
कि हर तरीके से, मतलब 24 तरह की वो योजनाएं जो पिछले वीडियोस में बताया गया है कि आपके लिए मीडिया की व्यवस्था, आपके लिए बाउंसर्स की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा किस प्रकार की जाती है, मतलब इस तरीके की 24 तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो आपको नहीं चाहिए तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन जिन मित्रों को पैसे की ये 35 लाख वाली फैसिलिटी चाहिए और यह सारे सिस्टम, यह सारी फैसिलिटी अगर चाहिए तो उसमें आपको संगठन राष्ट्र रक्षा संघ को 1563 रुपए डोनेशन करने होंगे, तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा और तब आप उसकी महत्ता समझेंगे और हम भी बहुत सारे लोगों का खिचड़ी बनने से बच जाएंगे। हमारे पास एग्जैक्ट और एग्रेसिव और बुद्ध धर्म के लिए समर्पित लोग मिलेंगे। कुछ मित्र इस बात के लिए बहुत व्याकुल हैं या कमेंट बॉक्स में आकर बहुत कुछ उलूल जुलूल लिखते हैं। जब कोई चीज पता नहीं होती है तो उस चीज के बारे में कम बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल होता है। जब कोई चीज पता ना हो तो उस चीज पे कमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि फंडिंग कहां से आ रही है, इतना बड़ा अमाउंट आपके पास कहां से आ रहा है, कहां से आप इतने ढेर सारे लोगों को 35-35 लाख रुपए दे रहे हैं, यह योजना कैसे चलाई जा रही है। आपको अमेरिका से फंडिंग हो रही है, आपको चाइना से फंडिंग हो रही है, आपको रूस से फंडिंग हो रही है। किसी ने तो इतना तक लिखा कि आपको एलियन जो हैं वो फंडिंग दे रहे हैं। मूर्खता का परिचय मत दीजिए। मैं बताता हूं कि यह जो अमाउंट है वह मिलता कैसे है। सिहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन के तहत जो सिहॉक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड चलाई जा रही है, इसमें बौद्धिस्टों के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे फेस क्रीम हो गया, चाहे हेयर ऑयल हो गया, हेयर शैम्पू हो गया, दवाइयां हो गई। ये सारे जो हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में दिखाया गया है, यह सारे प्रोडक्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन बिक रहे हैं। तो उससे क्या पैसा जनरेट नहीं होता है? उसी पैसे को घुमाकर जो भी मित्र इस मिशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको दे दिया जाएगा। तो इसमें अमेरिका, रूस या एलियन से फंडिंग लेने की कौन सी बात आ गई? मेरे मूर्ख मित्रों, चीजों को समझ लीजिए, जान लीजिए और उसके बाद कमेंट किया करिए। कोई भी कंपनी, चाहे वो कोई भी, चाहे बाबा रामदेव की कंपनी हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, या कोई भी कंपनी जो एक्टर एक्ट्रेस से प्रचार करवा रही है और करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्चा कर रही है, तो क्या उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है? क्या उनको दूसरे ग्रहों से फंडिंग हो रही है तब वो प्रचार कराते हैं? चीजों को सही ढंग से जानिए और हंसी का पात्र मत बनिए। हमें जो प्रॉफिट जनरेट होता है, सिहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन के प्रोडक्ट जो बिकते हैं, उसी प्रॉफिट को उल्टा उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो मिशन के लिए चल रहे हैं। तो चीजों को सही ढंग से जाना करिए, उसके बाद कमेंट किया करिए। उम्मीद करता हूं कि यह बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी, और ना आई हो तो फिर और क्या किया जा सकता है? फिर आप अपने दिमाग का इलाज करवा सकते हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब हम जिनके लिए कुछ बेहतर कर रहे होते हैं और उनके तरफ से ही उलूल जुलूल कमेंट आता है तो मन थोड़ा दुखी होता है इस बात से। मूर्खता का इतना भी परिचय लोग ना दें कि हमारे जैसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं भारत में मूल निवासियों के उत्थान के लिए, बौद्धों के उत्थान के लिए, यह हार मान जाएं। मतलब जिनके लिए हम बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके तरफ से निगेटिव व्यवहार आएगा तो हमारे कुछ करने का फायदा ही क्या है? जैसे आज सुबह एक गजेंद्र, मतलब मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, गजेंद्र, ये समझिए कि विदेशी पर्सन, मतलब आप समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूं। तो उसने कमेंट बॉक्स में क्या लिखा कि प्रदीप मौर्य, तुम्हारे इस प्रकार की किसी भी योजना को चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम इतना जान लो कि गधों को
क्या उसका सेंटेंस था, मैं लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द बोल रहा हूं कि गधों को घी हजम नहीं होता। मतलब भारत के मूल निवासियों को अगर कुछ बेहतर दिया जाए तो वो उनको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग, क्या शब्द था उसका, कि दिमाग में ना पूरा भूसा भरा हुआ है, पूरी तरीके से बेवकूफी वाली मानसिकता का परिचय इतना अधिक देते हैं, इसीलिए इतने समय से गुलाम रहे, इसीलिए इतने समय से लात खाते रहे। कुछ ज्यादा हो गया। मैं सीधा सीधा सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए बेहतर करना चाह रहा है तो इतनी घटिया मानसिकता का परिचय आप मत दीजिए कि आपके बेहतरी के लिए कोई कार्य कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपको ठगने के लिए कार्य कर रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए कार्य कर रहा है तो कौन सा कोई आपके घर में आके चोरी कर रहा है, आपको लूट रहा है? बिना किसी पैसे के रजिस्ट्रेशन यानी जीरो अमाउंट में अगर आप संगठन से जुड़ जाते हैं तो कौन सा आपका प्रॉपर्टी चला गया भाई? और अगर हम किसी को जॉब दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या? मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10% उन मूर्खों की बात कर रहा हूं जिन मूर्खों की वजह से वह विदेशी हमारी इस योजना का मजाक उड़ाते हैं। अरे हम आपके लिए कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए और उम्मीद करता हूं कि अब समझेंगे। चलिए अब जानते हैं कि सेहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन है क्या और इसके जरिए जो 24 तरह की फैसिलिटी जो दी जा रही है, जो मेंबर 1563 रुपए राष्ट्र रक्षा संघ को डोनेट करते हैं, उनको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है। एक तो 35 लाख रुपए जो धीरे धीरे मिलने वाली फैसिलिटी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, जो 1563 डोनेट करके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं उन लोगों के लिए। बाकी मैं कुछ फैसिलिटी बताने का कोशिश कर रहा हूं, उसको सुन लीजिए। एक तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलकर रजिस्ट्रेशन नंबर जिनके पास होता है सेहॉक बौद्ध आर्थिक मिशन के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, चाहे ब्लॉक लेवल का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का लाभ है और डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी अच्छा खासा अमाउंट लोग जनरेट कर रहे हैं। बाकी जो भी इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ रहे हैं, जिले में जो टॉप लेवल के खरीदार रहेंगे, उनके एक बच्चे को जिस भी पढ़ाई को वो पढ़ना चाहे वो बच्चा, उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यानी सारा खर्चा हम उठाएंगे। जो पढ़ाई में बेहतर हो और जिसके माता पिता सबसे ज्यादा खरीदारी किए हुए हों, देश की कोई भी पढ़ाई जो वो पढ़ना चाहता है उसका पूरा खर्चा हम देने के लिए तैयार हैं और हम दे भी रहे हैं और वो कंटिन्यू भी चलता रहेगा। इसके अलावा भारत के जो आप खरीदार हैं, जो आप रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, हर जिले से एक लोगों को लिया जा रहा है और बुद्ध धर्म की 4 धाम फ्री 4 धाम यात्राएं कराई जा रही हैं, जिसमें लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया। यह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यह पूरी यात्रा करवाई जाएगी ताकि आप बुद्ध को और बुद्ध धर्म को समझ सकें। इसके साथ जो मित्र रिपोर्टर बनना चाहते हैं वह अप्लाई करें और न्यूज 7 भारत में एज ए रिपोर्टर उनको जॉब भी दिया जा रहा है और 18,000 रुपए से जो सैलरी शुरू हो रही है वो भी दिया जा रहा है। तो यह सिर्फ उनको दिया जाएगा और सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो 1563 रुपए राष्ट्र रक्षा संघ में डोनेशन किए हैं। जो 1563 रुपए राष्ट्र रक्षा संघ में डोनेशन नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं किए हैं, प्लीज वो कॉल ना करें। वो किसी भी प्रकार की फैसिलिटी लेने के लिए खुद ना परेशान हो और हमें भी ना परेशान करें। सिर्फ वही लोग कॉल करें और वही लोग यह सारी फैसिलिटी लेने के लिए कॉल करें या व्हाट्सएप करें जो 1563 का डोनेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हैं या लेना चाहते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसके साथ ही देश भर में जो बौद्धों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें अपने पास रैपिड एक्शन फोर्स है। मतलब 7 से 8 बाउंसर्स की टीम है। मतलब रजिस्टर्ड सदस्य को अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह अगर प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर हमारा मतलब राष्ट्र रक्षा संघ के वो रजिस्टर्ड सदस्य हैं और 1 साल पुराने सक्रिय सदस्य हैं, यह 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक साल पुराने रजिस्टर्ड और सक्रिय सदस्य होने चाहिए। तो पूरी तरीके से संगठन जिम्मेदार होता है। उसी क्षण उनके यहां रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि बाउंसर्स की टीम उनके यहां भेजी जाती है जब तक उनका मामला सॉल्व ना हो जाए। तो अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं तभी आपको यह फैसिलिटी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने आप को धम्म के लिए समर्पित किए हुए हैं उन लोगों के लिए राष्ट्र रक्षा संघ के किसी भी कार्यालय पे, मुख्यालय पे, कार्यालय पे या बौद्ध विहार पे उनको उनका रहना, खाना, सोना और उनका जेब खर्च, यह सारी व्यवस्था उनको सिहोक बौद्ध आर्थिक मिशन की तरफ से मिलता है। तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ ही हम बौद्धों के देश भर में जो भी लोग बिजनेस कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं कि हम प्रोडक्ट तो बना ले रहे हैं लेकिन बिक नहीं पा रहा है, हमारा बिजनेस बंद होने के कगार पे है, हम 2, 4, 5, 10, 20, 50 लाख रुपए कर्ज में हैं और हमें बचा लीजिए। तो हमारे द्वारा क्या हेल्प दी जा रही है कि आप जैसे प्रोडक्ट बना रहे थे, आप प्रोडक्ट बनाइए, वह सारा माल आप हमें बेच दीजिए। और ऐसा हम कर रहे हैं, कई सारे बौद्धिस्टों से हम प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं और हमसे उनको सीधा एक मुश्त पैसा मिल जा रहा है। बाकी मार्केटिंग का टेंशन हमारा है और वो हम अच्छे से संभाल ले रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। ठीक है, जैसा कि ऑफलाइन ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। तो जो भी मित्र मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट सारा का सारा प्रोडक्ट उठा के हमें बेचना चाहते हैं, हाँ, लेकिन वो प्रोडक्ट एफएमसीजी होना चाहिए, जो फास्ट मूविंग गुड्स हो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रैक्टर बनाते हैं तो हम ले लें, आप ट्रॉली बनाते हैं तो हम ले लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। वह प्रोडक्ट जो ऑनलाइन भेजा जा सकता है, वह प्रोडक्ट जो स्टोर्स में रखा जा सकता है, जैसे सिहोक स्टोर्स ऐसी जगहों पर रखा जा सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स आप बनाइए और हमें ही सीधे बेच दीजिए। हमारे पास आज 13 से 14 लाख सदस्य हैं जो फ्री में बनवाए गए थे। हमारे पास 13 से 14 लाख सदस्य हैं और जो भी रजिस्टर्ड अपने सदस्य बन रहे हैं इनको वरीयता दी जाएगी। जो भी लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उन लोगों को तन मन धन से पूरी तरीके से संगठन सपोर्ट करेगा, चाहे वो प्रधानी लड़ना चाहते हो या विधायकी लड़ना चाहते हो या सांसदी लड़ना चाहते हो या कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हो। उसके लिए आपका रजिस्टर्ड सदस्य होना अनिवार्य है और आपका रजिस्टर्ड मेंबर होना अनिवार्य है। वो भी यह देखा जाता है कि आप जिस क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से आप मदद चाहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना है या जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जितना पहले का होगा, जितना पुराना होगा, सबसे पहले वरीयता उसी को दी जाएगी। संगठन की तरफ से तन मन धन और बड़े हुजूम का भी, बड़े समुदाय का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और चुनाव को जितवाने के लिए संगठन के मुख्यालय से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। चाहे वो ऑडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, प्रचार प्रसार या जिस भी तरीके से आप चुनाव जीत सकते हैं, उस सारी चीजों की रणनीति बना के आपको मिलेगी। इसके लिए क्या करना है? आपको सिहोक बौद्ध आर्थिक मिशन का रजिस्टर्ड सदस्य रहना है और जो पुराने सदस्य होंगे उन्हीं को सबसे पहले फैसिलिटी मिलेगी। आगे हम देख सकते हैं कि इसके अलावा यदि आपके पास जमीन है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बौद्ध विहार बने तो आप मुख्यालय पर बात कर लीजिए या namobudhaya.com पर
डिटेल्स लगे हुए हैं कि आप जमीन डोनेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्म भले आप फॉर्म भर लीजिएगा। मुख्यालय से लोग आपको संपर्क करेंगे और आपकी जमीन पे बौद्ध विहार बनवा दिया जा रहा है। उसका आजीवन संचालक आप ही रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही उसके संचालक रहेंगे। तो इस प्रकार भारत में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया जाना है और करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर आप अच्छे न्यूज एंकर हैं, न्यूज रिपोर्टर हैं, न्यूज रीडर हैं, तो भी आप संपर्क करें। न्यूज 7 भारत में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप एक अच्छी खासी सैलरी के साथ एक अच्छा खासा जॉब कर सकेंगे। इसके लिए आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको डिटेल में बताने पे वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्टकट में बताने के लिए, ताकि आप समझ पाएं। देश का जो सबसे बड़ा बौद्धिस्टों का चैनल है न्यूज 7 भारत, इसके द्वारा आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। आपके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो वो देश दुनिया को दिखाने का कार्य किया जाता है। अगर इसके बाद देखेंगे तो पूरे देश के बौद्धों को अपनी वेबसाइट या बुद्ध धर्म की जितनी भी धरोहरें या चीजें या व्यवस्थाएं हैं उसको सजोने के लिए namobuddhaya.com बनाया गया है, जिसके जरिए देश भर के बुद्धिस्ट आपस में जुड़ पा रहे हैं और बुद्धिज्म को समझ पा रहे हैं। इसके साथ ही बौद्ध रीति से संस्कार करवाया जाता है। बौद्ध रीति से अगर आप संस्कार करवा, देश भर में बौद्धाचार्य लोगों की नियुक्ति की गई है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, अगर आपको बौद्धाचार्य नहीं मिल रहे हैं कोई संस्कार करवाने के लिए, आपको namobuddhaya.com पर बौद्धाचार्य लोगों का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप अपने एरिया के बौद्धाचार्य को कॉल करके अपने यहां बुलाकर बुद्ध धर्म के हिसाब से संस्कार करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे तो आप अपने यहां अगर मीटिंग करवाना चाहते हैं तो मीटिंग्स के लिए आप बता सकते हैं। बौद्ध पाली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही है। लगातार बौद्ध पाली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का निर्माण जारी है और निरंतर यह चलता रहेगा। बौद्धों के लिए बुद्धा सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां पे बुद्ध धर्म के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं। बुद्ध धर्म के इतिहास को समझने और जानने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए लगातार ऑडियो, वीडियो, टीवी सीरियल, फिल्म, अन्य इस तरह की चीजों का निर्माण चल रहा है। वो मेरी खुद की कंपनी थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। मेरे पास खुद एक फिल्म सिटी थी। फिल्म सिटी थी नहीं है, जो 2007 यानी आज 18-19 साल से चल रही है। इस कंपनी को भी मैं धम्म के लिए समर्पित कर दिया हूं। अपने 20 साल पुराने कंपनी को भी मैं धम्म के लिए समर्पित कर दिया हूं। आगे आप सुनेंगे, समझेंगे कि जैसे बुद्ध धर्म में भूत पिचास इन सारी चीजों को नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप बौद्धिस्ट हैं, अगर इस तरह की जो मानसिक प्रॉब्लम है इसको दूर करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए भी व्यवस्था करके रखी गई है। अगर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास हिप्नोथेरेपी के जरिए इस तरह का इलाज किया जा रहा है। मात्र 2 घंटे में आपको अगर कोई भी इस तरह की समस्या है, दिमागी समस्या कि आपको लगता है कि कोई आपको भूत पिचास या इस तरह की चीजें पकड़ ली हैं, तो हिप्नोटाइज करके 2 घंटे में आपको सही कर दिया जाता है। आप संगठन के नंबर पे कॉल कर। हमें इस बात का विश्वास नहीं था कि हमारे मूल निवासी भाई, कुछ मूल निवासी भाई, मतलब 10% मूल निवासी भाई इतने भी बेवकूफ हो सकते हैं, इतना मतलब जाहिलता का सीमा पार कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उनके लिए बेहतर करना चाह रहा है तो उनको वो चीज हजम ही नहीं हो पा रही है। जैसे कुछ तो कमेंट ऐसे आ रहे थे कि कोई कंपनी नहीं है, कोई मिशन नहीं है, न्यूज 7 भारत है ही नहीं, यह झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, कभी जाके देख तो लेते। वह जो उस चैनल पर 13 लाख 14 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वह पागल नहीं है। न्यूज 7 भारत आप जाके सर्च कर लेना, YouTube पर सर्च करिए न्यूज 7 भारत, और हो सकता है कि आप इस वीडियो को न्यूज 7 भारत पर ही देख रहे हो। एक व्यक्ति ने तो ऐसा लिखा, मतलब हमारे ही अपने लोग क्या लिख रहे हैं कि कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। जरा प्रोडक्ट दीजिएगा। हाँ, ये क्या है?
बौद्धिस्टों के द्वारा बनाया गया यह हर्बल शैम्पू है जो लगातार ऑनलाइन 1 साल से बिक रहा है। आंख फाड़कर देख लीजिए, यह उसका छोटा पैक है। यह शैम्पू लगातार उनके लिए मैं कह रहा हूं जिनको जो कह रहे हैं कि सब हवा हवा ही है, कहीं कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन लगातार प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोग लगातार काम कर रहे हैं और इनके लिए ऐसे सब कुछ मजाक लग रहा है। यह हर्बल शैम्पू है, यह मात्र 63 रुपए में आता है। सबसे सस्ता और छोटा शैम्पू और सब हर्बल और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। यहां आप देखेंगे तो यह हेयर ऑयल है और यह पूरी तरीके से हर्बल और नेचुरल हेयर ऑयल है जो बहुत ही बेहतर है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हमें गर्व है कि यह हम बौद्धिस्टों के द्वारा, हमारे बौद्ध भाइयों के द्वारा बनाया गया है। यह लीवर और गैस की दवा है जो लगातार आप लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। यह दर्द निवारक तेल है जिसको आप लगातार खरीद रहे हैं। और यह भीमसेनी कपूर सोप है जिससे आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती है। यह मुल्तानी मिट्टी है जो आपके स्किन पर ग्लो लाता है। यह नीम का साबुन है जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन कुछ जाहिल मित्रों को ऐसा लगता है कि कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसे मित्रों का मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप जगे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि सम्राट अशोक का जो भारत था, जो बुद्धमय भारत था, वैसा भारत पुनः बने, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके राष्ट्र रक्षा संघ का सदस्यता ग्रहण कर लीजिए और साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करिए। बाकी मुझे लगता है कि लगभग जिन बिंदुओं पे बात करना था चर्चा हो चुकी है। अगर कोई और भी विषय हो और कोई और भी बात जो समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर namobuddhaya.com पर सारी जानकारी हमेशा डाल दी जाती है। सारी जानकारी हर दिन उसको अपडेट किया जाता है। जो भी नई बात होती है वो namobuddhaya.com पर रहती है। आप अगर कुछ भी या सब कुछ जानना या समझना चाहते हैं तो namobuddhaya.com पर जरूर जाइए और देखिए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। आप अभी तक अगर यह वीडियो देख रहे हैं, हम पर विश्वास करते हैं, इस विश्वास के लिए, इस समर्पण के लिए, इस सहयोग के लिए यकीन मानिए दिल की गहराई से आप सभी धम्म मित्रों को नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत।